गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी ये कौन से चैप्टर है बच्चों? इकोसिस्टम का टॉपिक है प्रोडक्टिविटी। अच्छा बच्चों बताओ प्रोडक्टिविटी क्या होता है? क्या होता है प्रोडक्टिविटी? आपको कमेंट में बताना है। A constant input. Constant means continue. Okay, continue. A constant input of solar energy. Solar energy means sun energy, sunlight. Okay, sunlight is the basic requirement for any ecosystem. ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम में कौन कौन होता है? प्लांट्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, एंड द कंज्यूमर्स होते हैं, एंड द डिकम्पोजर्स होते हैं, एंड द न्यूट्रिएंट साइकिल होता है। तो कोई भी इकोसिस्टम है उसमें प्रोडक्शन ऑफ फूड के लिए आपको कंटिन्यू सनलाइट की जरूरत होती है। अगर सनलाइट नहीं है तो इकोसिस्टम भी नहीं है। तो आपको एक कांस्टेंट इनपुट चाहिए सनलाइट का। ओके, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी इकोसिस्टम की। टू फंक्शन एंड सस्टेन, किसी भी इकोसिस्टम को फंक्शन करने के लिए और सस्टेन होने के लिए, स्टेबल होने के लिए सनलाइट के इनपुट की कंटिन्यू जरूरत होती है। अगर सनलाइट नहीं है तो इकोसिस्टम सस्टेन नहीं कर पाएगा। प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बहुत छोटा सा स्मॉलेस्ट कॉन्सेप्ट बताती हूँ। Now I'm talking about myself and my family and my house. It's me. Okay, it's me. तो मैंने प्रोडक्शन किया फूड का, फूड प्रोडक्शन किया। सपोज मैंने 5 रोटी बनाई है। ओके, मैम ने बनाई है 5 रोटी। तो टोटल रोटी कितनी बनाई है मैम ने किचन में? 5। तो ये टोटल रोटी क्या कहलाएगी? जो टोटल है, टोटल फूड है, टोटल फूड, टोटल फूड है, उसको कहेंगे हम जीपीपी। टोटल फूड को हमने क्या बोला? जीपीपी। जीपीपी मीन्स इज द ग्रोस प्राइमरी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मैम ने जो टोटल फूड बनाया है, 5 रोटी बनाई है कंप्लीट, उसको कहा हमने ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब भाई मैम को काम करना है, मैम हो गई है भूखी, मैम को भी तो चाहिए एनर्जी। तो मैम ने क्या किया? मैम ने एक रोटी को खा लिया। ओके, मैम ने 1 रोटी खा ली। अब मैम के पास बची कितनी? 4 रोटी। ओके, मैम ने 1 रोटी खा ली तो मैम के पास 4 बची। अब मैम को 4 रोटी अपने फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर करना है, क्योंकि मैम ने खाना तो उनके लिए ही बनाया, बट मैम की भी तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। तो मैम ने क्या किया? मैम ने क्या, जितना मैम ने खाना बनाया था उसमें से कुछ अपने लिए रख लिया। तो टोटल फूड, टोटल फूड क्या है? जीपीपी। टोटल फूड माइनस जो मैम की बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो मैम की बॉडी की रिक्वायरमेंट है। सपोज मैम की बॉडी की रिक्वायरमेंट आर है। ओके, आर मीन्स मतलब जो मैम की बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो मैम ने जितना टोटल खाना बनाया, मैम के खाने के बाद जितना फूड बचा है, मैम ने 5 रोटी बनाई है और मैम ने 1 रोटी खा ली, तो 4 रोटी बची है ना। तो 4 रोटी क्या होगी? एनपीपी। 4 रोटी होंगी एनपीपी, नेट। एनपीपी का मीन्स क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। स्टूडेंट्स ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि नीट में प्रीवियस ईयर में 2020, 2021
2022 एंड 23 को ओनली स्किप किया है। 2024 एंड 2025 में कंटिन्यू पूछा गया है। और क्या पूछा है? फुल फॉर्म, जीपीपी एंड एनपीपी की फुल फॉर्म पूछी है। और एक मैं आगे बताती हूँ और आगे क्या पूछा है। ओके, अब आपको आई होप आपको समझ आया होगा। प्लांट्स क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। प्लांट्स का क्या काम है? प्रोडक्शन ऑफ फूड। सनलाइट को कैप्चर करके प्लांट्स प्रोडक्शन ऑफ फूड कर रहे हैं। आपके लिए भी कर रहे हैं और हमारे लिए भी कर रहे हैं और अपने लिए भी कर रहे हैं। अब प्लांट ने क्या किया? प्लांट ने सनलाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन किया। ओके, फूड का फॉर्मेशन करने के बाद प्लांट की भी तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, प्लांट को भी तो ग्रो करना है। तो प्लांट ने जितना खाना बनाया, जो प्लांट ने टोटल फूड का प्रोडक्शन किया, उसको कहा गया जीपीपी। जीपीपी मीन्स ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जो प्लांट की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने के लिए जो जीपीपी है उसमें से प्लांट ने कुछ खाना खा लिया। ओके, फॉर रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो जीपीपी माइनस आर। ओके, टोटल फूड में से जो प्लांट ने टोटल खाना बना के फिर कुछ खाना उसने प्लांट ने अपने लिए यूज कर लिया और उसके बाद जो बचा उसको कहते हैं एनपीपी, पी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो वो एनपीपी आगे ट्रांसफर करेगा। आगे किसको ट्रांसफर करेगा? हेटेरोट्रॉप्स को ट्रांसफर करेगा। ओके, ठीक है, अब देखते हैं। प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, जो प्राइमरी प्रोडक्शन है, एज द अमाउंट ऑफ बायोमास, as the amount of biomass or organic matter produced per unit over a time period by plants during photosynthesis. Students, suppose ये एक गार्डन है। ओके, ये गार्डन है। तो प्लांट्स कितना बायोमास या कितना फूड या कितनी एनर्जी या कितना बायोमास या कितनी ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन करता है, इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं? ये प्लांट्स है, इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे? पर यूनिट एरिया, सपोज ये इतने एरिया में, पर यूनिट एरिया ओवर एक टाइम पीरियड, सपोज एक साल में, 1 ईयर में। ओके, इस पर यूनिट एरिया में, सपोज इज 1 एकड़ एरिया में कितने फूड का प्रोडक्शन हुआ है, कितना जीपीपी का प्रोडक्शन हुआ है, या कितने फूड का प्रोडक्शन हुआ है, या उसने फोटोसिंथेसिस करके कितना जीपीपी बनाया है। ओके, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ वेट। इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? अगर इसको वेट में एक्सप्रेस करेंगे तो ग्राम स्क्वायर माइनस 2, और अगर इसको एनर्जी में करेंगे तो किलो कैलोरी स्क्वायर माइनस 2, मीटर स्क्वायर माइनस 2। ओके, अगर ग्राम में करना है तो वेट में करेंगे, वेट में करना है तो ग्राम में करेंगे, और अगर एनर्जी में करना है तो किलो कैलोरी में करेंगे। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। बायोमास के प्रोडक्शन का जो रेट है, जिस रेट से बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ये पर एरिया कम भी हो सकता है, पर एरिया ज्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, रेन कैसे हो रही है, रेन ज्यादा है या कम है, सनलाइट की प्रेजेंस ज्यादा है या कम है, उसको सनलाइट अगर आप देखोगे ईयर में या मंथ में कितने दिन प्रोवाइड हो रही है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ द ग्राम स्क्वायर माइनस 2। इट इज एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस किया जाता है इस टर्म को, किस टर्म को? प्रोडक्टिविटी को ग्राम स्क्वायर में, या तो ईयर माइनस 1।
अगर आप ईयर के अकॉर्डिंगली देखेंगे, वेट के अकॉर्डिंगली देखेंगे, तो इसको ग्राम स्क्वायर माइनस 2 और ईयर स्क्वायर माइनस 1, और या अगर आप उसको कैलोरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो किलो कैलोरी मीटर पर स्क्वायर माइनस 2 और ईयर माइनस 1 टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। देखो स्टूडेंट्स, अलग अलग इकोसिस्टम है और अलग अलग इकोसिस्टम की अलग अलग प्रोडक्टिविटी है। सपोज सभी इकोसिस्टम सेम प्रोडक्शन नहीं करते हैं, कहीं मतलब वो डिफरेंस होती है अलग अलग एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रोस प्रोडक्टिविटी जीपीपी एंड जो ये प्रोडक्शन होता है ना, प्रोडक्टिविटी होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। सपोज प्रोडक्टिविटी है, टू पार्ट्स में डिवाइड होगी प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिविटी है, ये टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज द जीपीपी और सेकंड इज द एनपीपी। जीपीपी की फुल फॉर्म है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनपीपी की फुल फॉर्म है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत सिंपल फॉर्म में समझाती हूँ। प्लांट्स ने जितने फूड का प्रोडक्शन किया है, ओके, उस फूड को, टोटल फूड को कहते हैं जीपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट ने जितने फूड का प्रोडक्शन किया है उसको कहते हैं जीपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब प्लांट ने फूड का प्रोडक्शन तो किया है, अब मैम खाना बना रही है किचन में, लेकिन मैम की खुद की भी तो रिक्वायरमेंट्स है, मैम की खुद की भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। अब प्लांट खाना बना रहे हैं तो उसकी खुद की भी तो सेल्फ रिक्वायरमेंट है, तो वो अपने लिए कितना खाना यूज कर रहा है। प्लांट करता है रेस्पिरेशन। वैसे प्लांट बहुत सारी प्रोसेस करता है, बट आपकी एनसीईआरटी में ओनली रेस्पिरेशन का जिक्र किया गया है। तो प्लांट क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, तो रेस्पिरेशन के लिए क्या है, एनर्जी की नीड है। तो प्लांट एनर्जी कहाँ से लेगा, जो खाना वो प्लांट बना रहा है एनर्जी भी तो वहीं से लेगा ना। तो जो टोटल खाना उसने बनाया है, जो टोटल फोटोसिंथेसिस करके उसने ऑर्गेनिक मटेरियल बनाया है, उसको कहते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और उसमें से उसने, प्लांट ने अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट या अपनी रेस्पिरेशन के लिए जितना फूड यूज किया है, उसके बाद जो टोटल फूड बचता है उसको कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जीपीपी क्या होता है, टोटल फूड होता है। जीपीपी क्या है, प्लांट ने जो टोटल फूड बनाया है वो टोटल फूड होता है। आर क्या होता है, आर होता है रेस्पिरेशन, जो प्लांट ने रेस्पिरेशन की प्रोसेस की है। और एनपीपी होता है जो फूड बनाने के बाद और प्लांट के खुद यूज करने के बाद जो फूड बचता है उसको एनपीपी कहते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ओके, अब मैं आपको आगे समझाती हूँ। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, फर्स्ट इज द जीपीपी एंड सेकंड इज द एनपीपी। जीपीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी की फुल फॉर्म क्या है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये लास्ट प्रीवियस में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसकी सेकंड वो होती है एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी।
ये भी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, फुल फॉर्म में पूछा गया है। जीपीपी की फुल फॉर्म बताइए एंड द एनपीपी की फुल फॉर्म बताइए। तो ये एक प्रोडक्टिविटी टू टाइप की होती है, फर्स्ट इज द जीपीपी, सेकंड इज द एनपीपी of an ecosystem is the rate of the production of the organic material during photosynthesis. A considerable amount of GPP is utilized. GPP में से जो यूटिलाइज किया है ना प्लांट ने इन रेस्पिरेशन में, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ओनली प्लांट के रेस्पिरेशन की बात की गई है, ओनली रेस्पिरेशन। प्लांट्स एक्टिविटीज तो बहुत सारी करता है बट यहाँ पे ओनली रेस्पिरेशन की बात की गई है। तो जीपीपी में से प्लांट ने रेस्पिरेशन किया है, उसमें जितनी एनर्जी यूज की है उसके बाद जो एनर्जी बचती है उसको कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। Gross primary productivity minus respiration losses are the net primary productivity. तो जो अब जो ये एनपीपी है ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। प्लांट ने खाना बनाया, खुद में खाना खाया, अब उसने जितना खाना बचा है उसके पास क्या बचे, एनपीपी। एनपीपी को हो सकता है कोई काऊ आए और आकर खा जाए, तो ये एनपीपी कहाँ ट्रांसफर होता है आगे, हेटरोट्रोप्स के पास। प्लांट क्या है, ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, जो अपने फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं। तो प्लांट्स ऑटोट्रोप है, और अब ये जो एनपीपी है जितना फूड बचा है वो उसको सपोज एक काऊ ने खाया है। काऊ क्या है, हेटरोट्रोप्स। हेटरोट्रोप्स वो होते हैं जो अपने खाने के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं। तो काउ क्या है, हेटरोट्रोप्स है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन ऑफ हेटरोट्रोप्स। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो बायोमास है जो कंजम्पशन हेटरोट्रोप्स के लिए अवेलेबल है। ये हर्बीवोरियस भी हो सकते हैं एंड द डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं। अब बात आती है सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। तो प्रोडक्टिविटी कितने टाइप की होती है, टू टाइप की होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो भी टू टाइप की होती है, जीपीपी एंड एनपीपी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स on the plant species inhabiting in a particular area. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है कि वो प्लांट किस टाइप के हैं, उस एरिया में प्लांट की स्पीसीज कैसी है। क्या स्मॉल प्लांट्स हैं, क्या हर्ब है, या शर्ब है, या ट्रीज हैं। जो स्मॉल प्लांट होंगे तो वो जीपीपी का तो प्रोडक्शन कम ही करेंगे ना, बट जो बड़े प्लांट्स होंगे वो जीपीपी का प्रोडक्शन ज्यादा कर देंगे। तो ये डिपेंड करती है कि उस एरिया में प्लांट्स का टाइप क्या है। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द वेराइटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। वहां पे एनवायरमेंट की जो एनवायरमेंट है उसमें फैक्टर्स क्या क्या है, वहां पे न्यूट्रिशन कम है या ज्यादा है, मिनरल्स कम है या ज्यादा है। अगर न्यूट्रिशन एंड मिनरल कम होंगे तो जीपीपी का प्रोडक्शन भी तो कम ही होगा। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट क्या है, अगर फोटोसिंथेसिस वो ज्यादा कर पा रहे हैं तो वो जीपीपी का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, और अगर वो फोटोसिंथेसिस कम कर पा रहे हैं तो जीपीपी का प्रोडक्शन कम होगा। Therefore, it varies in different type of ecosystems. तो ये vary करता है अलग अलग इकोसिस्टम में। The annual net primary productivity of the whole biosphere is approximately 170 billion tons. Dry weight of the organic matters of this, despite occupying about the 70% of the surface. The productivity of the ocean are only 55 million tons. Rest of course is on land. Discuss the main reason for the low productivity of the ocean with your teacher. Okay, स्टूडेंट्स देखिए, अर्थ है, कंप्लीट अर्थ की बात करते हैं। कंप्लीट अर्थ में एनुअल पर ईयर एनपीपी का फॉर्मेशन कितना हो रहा है, कितना जीपीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, कितना एनपीपी का। हम यहाँ एनपीपी की बात करेंगे। एनपीपी वो होती है जो हमें दूसरों में ट्रांसफर करनी है। तो टोटल अर्थ 170 बिलियन टन एनपीपी का प्रोडक्शन करती है। एनपीपी मतलब फूड का प्रोडक्शन करती है। अब स्टूडेंट्स अर्थ भी तो टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज द लैंड होता है, सेकंड इज द ओशियन होता है। अर्थ पर भी लैंड और ओशियन है। अब आप यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, देखें अर्थ पर
70% एरिया ओशियन ने कवर किया है और ओनली 30% एरिया लैंड है। पूरी अर्थ का ओनली 30% लैंड है और बाकी 70% एरिया में ओशियन है। लेकिन अगर एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो लैंड कम है, बट बच्चों ओनली लैंड ही ओनली 115 बिलियन टन एनपीपी का प्रोडक्शन कर रहा है। मतलब एनपीपी का प्रोडक्शन कहाँ ज्यादा हो रहा है, लैंड पर हो रहा है। लैंड का एरिया कितना है, 30%। एरिया कम जगह में ज्यादा फूड का प्रोडक्शन हो रहा है। ऐसे ही अगर आप ओशियन में देखेंगे तो एरिया तो 70% हो गया, एरिया बहुत ज्यादा है, लेकिन एनपीपी का प्रोडक्शन ओनली 55 बिलियन टन पर ईयर होता है। अब स्टूडेंट्स ये कह रहा है डिस्कस द मेन रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन। ओशियन की लो प्रोडक्टिविटी क्यों है, क्योंकि वहां पे सनलाइट ही अवेलेबल नहीं है। जो ओशियन की अपर लेवल है, जो ओशियन का अपर लेवल है वहां पर तो सनलाइट अवेलेबल है, बट जो बॉटम है वहां पर तो सनलाइट है ही नहीं। तो बॉटम में तो प्रोडक्टिविटी हो ही नहीं रही है, ओनली अपर लेवल में हो रही है, इसलिए ओशियन की प्रोडक्टिविटी कम होती है। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। हैव ए गुड डे।